गाइस यहाँ पे गाड़ी लगा दी हूँ पैक करके और यहाँ पे उतरना भी हमारा स्टार्ट हो गया है माल। और फाइनली मैं गाड़ी वोड़ी साफ कर दिया हूँ, देख सकते हैं चेक द साउंड। मुझे रिसीविंग वगैरह मिल चुका है और स्टैम्प भी लगवा करके आ गया हूँ। मस्त गार्ड साहब यहाँ पे आ गया है खोलने के लिए गेट। अब फटाफट चलते हैं पेमेंट लेने के लिए अकाउंट में। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों फाइनली इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कालका जी मंदिर से। और फाइनली आपको पता ही था दोस्तों, मेरी लोड था कोटपुतली राजस्थान का। और मैं फाइनली गाड़ी उड़ी कल देखे थे ताला उला बंद करके मस्त स्टैंड पे खड़ा करके और मस्त चले गया था घर। और क्या ही बताऊँ, 4 बजे जा करके घर में सोया। उसके बाद तो 10 बजे नींद खुला। मैं बोला इतना टाइम कैसे भैया? कह रहा है 10 बज गया। मैं बोला क्या बात कर रहे हो? कह रहा हाँ। मैं देखा घड़ी सही में 10:05। मैं बोला अरे यार। फिर मैं खाना वगैरह जो भी था नहीं बनाया, उसके बाद भैया बनाया। फिर खाना वाना खा करके मस्त सो गया था। तो दोस्तों फाइनली फिर सो गया था। उसके बाद उठाऊँ 5-5:45 बजे उठा। उसके बाद 15 मिनट में अपना फ्रेश होकर के मस्त निकल चुका हूँ दोस्तों। और फाइनली मैं कालका मंदिर पहुँच गया हूँ। तो चलिए दोस्तों यहाँ से अब निकलते हैं कंटिन्यू। यहाँ से करीबन 2.5-3 घंटा मुझे ट्रैवलिंग करना पड़ेगा ट्रैवल। और उसके बाद यहाँ से पहुँचेंगे। और यहाँ से ट्रैवल करने के बाद मुझे जयपुर भी वहाँ से निकलना है, क्योंकि उधर से माल वापसी लेकर के आना है। और करीबन वही 1:30 से 2 बजे तक 1:30 बजे तक जयपुर पहुँच जाएंगे। कोई टेंशन नहीं है, जयपुर पहुँचेंगे। उसके बाद मुझे माल भर के भी आना है, क्योंकि माल भर के आएंगे नहीं तो फिर फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि अप एंड डाउन का भाड़ा हो जाएगा। यहाँ तो ऐसे भी काम नहीं है। अगर हम इधर से जाते हैं ले करके, अगर उधर से कुछ ले करके आ जाते हैं तो भाई का ही 2 पैसे का बचत है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इधर से जा रहा हूँ और सीधा जयपुर निकलूँगा और वापसी का भाड़ा ले करके आ जाऊँगा। जैसे कल आया था मस्त, आपका भाई का 6-7 हज़ार रुपये छोड़ देगा। 6 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गया, 7 हज़ार रुपये 7 हज़ार रुपये आपका भाई का छोड़ देगा 2 दिन के अंदर। तो मस्त मज़ा आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से निकल रहे हैं मस्त। फाइनली गाइस मैं पहुँच गया हूँ करीबन बावल। और यहाँ से ऑलमोस्ट करीबन यहाँ से है 40 से 45 किलोमीटर कोटपुतली राजस्थान। एंड वहाँ जाते ही फटाफट जाएंगे। अभी फ़िलहाल मुझे खाना भी पैक कराना है, क्योंकि हमें खाना भी खाना है। आपको पता ही है मैं कहाँ खाता हूँ। अभी इस टाइम में तो खाना मिल सकता है सिर्फ बाय रोड में, उसके अलावा अभी फ़िलहाल कहीं नहीं बना होगा। तो फाइनली गाइस चलते हैं बाय रोड में खाना पैक करवाते हैं। उसके बाद निकलते हैं। अब यहाँ से बावल से निमराना टोल आने वाला है। उसके बाद फिर आ जाएगा कोटपुतली निमराना के बाद बाय रोड। उसके बाद बस खाना आपके भाई ने पैक कराएगा मस्त 3 नान। उसके बाद मस्त जा कर के कंपनी में खाएगा सनवेडिक में। एंड वहाँ पे जो इंसान के जो दवाई होता है, दवाई बनता है बहुत ही महंगा वगैरह दवाई। और मैं जो माल लेकर के जाता हूँ, दवाई का जो शीशी होता है उसका कवर लेके जाता हूँ, कवर गत्ते वाली जो कवर होता है उसका। तो फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं कैसुआना। एंड ये फ्लाईओवर के नीचे ये हाईवे जो है, ऊपर से ये हाईवे में छोड़ दिया हूं। और फ्लाईओवर के नीचे से वो जो कार निकल रही है वहां से मारेंगे राइट मारते आगे गोल चक्कर से लेफ्ट मारेंगे। करीबन 1.5-2 किलोमीटर आगे राइट साइड में कंपनी है। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहाँ से। मुश्किल ऑलमोस्ट करीबन टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट लगेगा साइड पे पहुंचने के लिए। उसके बाद मस्त आपको भाई पहुंच जाएगा साइड पे। उसके बाद ब्रश वगैरह करेगा। उसके बाद फटाफट नान अभी गरम होगा तो वो नान अभी फ़िलहाल खा लेंगे, नहीं तो अगर ज़्यादा ठंडी हो जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नान आपको पता ही है हार्ड हो जाता है। तो फाइनली इसको फिनिश करेंगे फटाफट जाते ही। सबसे पहले एंट्री करवाएंगे। उसके बाद गार्ड साहब को बोला गया है रात में ही कि जैसे गाड़ी आएगी अंदर ले लेना, और अंदर ही रहेगी, क्योंकि बाहर रहेगी नहीं। फिर बाहर रहता है तो फिर ये गाड़ी आना चाहिए था कल, लेकिन आ रहा हूँ आज, यानी कि कल ही डेट था कि माल अर्जेंट था कि कल ही निकलना था गाड़ी, और माल आज जा रहा है। तो इसके वजह से बोला गया है गार्ड साहब को कि गाड़ी जैसे आएगी अमर का तो अंदर ले लेना। उसके बाद फिर मैं आऊँगा 9 बजे तक, 9 बजे खाली हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट वगैरह ले करके फिर निकल जाएंगे। तो चलिए गाइस फटाफट यहाँ से निकलते हैं। चलिए गाइस मैं कंपनी पहुँच चुका हूँ और एंट्री वगैरह करवा लिया था, पेपर वगैरह मैं ले लिया था गार्ड साहब से। और फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अंदर गेट के अंदर। आपको बोला ही था अर्जेंट माल था, ये गाड़ी बाहर नहीं लगना था आज, क्योंकि अंदर लगना था। चेक द साउंड, बिल्कुल गाड़ी अंदर लग चुका है। और 9 बजे तक एंट्री होगा, 9 बजे तक आएगा सर सब। उसके बाद 9 बजे तक यहाँ पे खाली होगा। तो देख सकते हैं इस गेट पे खाली होगा। तो फाइनली मैं लगा करके रेडी हो गया हूँ। अब फाइनली दोस्तों ब्रश वगैरह करते हैं और जो पराठे हैं फटाफट उसको खींचते हैं। उसके बाद मस्त आएगा सर 9 बजे, 9:15 बजे तक खाली होगा। उसके बाद पेमेंट वगैरह भी लेना है, क्योंकि अगर बिहार वगैरह मैं निकल जाऊँगा, बिहार अगर दिल ट्रैवल पे निकल जाऊंगा फिर दिक्कत है। फिर तो पेमेंट तो बिहार से आने के बाद ही फिर होगा पेमेंट। तो इसलिए मुझे आज पेमेंट ले करके जाना है। तो देखते हैं सर आएगा, उसके बाद
बाद फिर पेमेंट लेंगे। चलिए गाइस, यहाँ पे गाड़ी लगा दी हूँ बाइक करके, और यहाँ पे उतरना भी हमारा स्टार्ट हो गया है माल। और फाइनली मैं गाड़ी वोड़ी साफ़ कर लिया हूँ, देख सकते हैं, चेक द साउंड, बिल्कुल गाड़ी वगैरह मस्त साफ़ कर लिया हूँ, टायर वगैरह और अच्छी तरह से साफ़ कर लिया हूँ, बिल्कुल कपड़ा और टायर भी मार लिया हूँ मस्त, और देख सकते हैं बिल्कुल चमक रही है धन्नो। और तो फाइनली दोस्तों अभी यहाँ पे करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे अभी खाली होने में। खाली होने के बाद उसके बाद 10 से 15 मिनट में उसके बाद रिसीविंग वगैरह हमें मिलेगा, और रिसीव वगैरह मिलते ही फटाफट जाएंगे गेट पे स्टैम्प वगैरह लगाएंगे। उसके बाद पेमेंट भी हमें लेना है, करीबन पेमेंट हमें 25,000 रुपये लेना है गाइस, क्योंकि और भी पहले का पेमेंट जो है वो पेंडिंग रह गया है। और आज का भी देखते हैं, अकाउंटेंट अगर आया होगा तो पेमेंट हम लेने के लिए चले जाएंगे, अगर दिन नहीं आया होगा तो फिर भी हम वेट करेंगे, क्योंकि हमें पेमेंट तो चाहिए ही चाहिए। और इसके चक्कर में क्योंकि पेमेंट नहीं चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि गाँव भी जाने वाला हूँ 20 तारीख को, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो पेमेंट हमें चाहिए ही चाहिए। तो अकाउंटेंट साहब अगर आते हैं 10 बजे तक फिर तो पेमेंट ले लेंगे, और अगर दिन नहीं आएगा तो भी वेट करेंगे। तो चलिए गाइस, फाइनली अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है खाली होने में। मुझे रिसीविंग वगैरह मिल चुका है और स्टैम्प भी लगवा करके आ गया हूँ। मस्त गार्ड साहब यहाँ पे आ गया है खोलने के लिए गेट। अब फटाफट चलते हैं पेमेंट लेने के लिए अकाउंट में, और अकाउंट में देखते हैं पेमेंट वगैरह लेते हैं। अगर आ गया होगा सत्येंद्र सर फिर तो ठीक है, पेमेंट ले लेंगे, नहीं तो वेट करना पड़ेगा। चेक द साउंड, देख सकते हैं गेट खुल चुका है। फाइनली निकलते हैं दोस्तों अब गेट के बाहर, और फटाफट पेमेंट लेने के लिए चलते हैं। चलिए गाइस, क्या ये बताऊं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली बात है। मुझे जो है पेमेंट नहीं मिला है। पेमेंट जो देने वाला है सत्येंद्र सर, वो आएंगे 1 बजे तक, और वो भी कोई विश्वास नहीं है कब आएगा, कोई भरोसा नहीं है कब आएगा नहीं आएगा। तो 1 बजे तक बोला है उन्होंने टाइमिंग की, 1 बजे तक आएंगे। अब ये पता नहीं कब तक आएगा नहीं आएगा, और हो सकता है 2 भी बज जाए। तो इसके कारण हम यहाँ पे रुक नहीं सकते। 1 बजे तक तो हम पहुँच जाएंगे जयपुर। तो चलते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे गाइस। क्या ही बताऊँ, ये 3 पेमेंट रह गया और एक बड़ा पेमेंट रह गया, करीबन 25,000 तक पेमेंट, 26,000 तक रह गया दोस्तों। और प्लस ये वाला जो सीन है अलग ही चल रहा है, क्या ही बताऊँ। एक ही अकाउंटेंट होकर के ना थोड़ा सा वो मनमानी अपना करता है कि हाँ अपने आराम से आऊँगा, ये है वो है, किसी को ज़रूरत है या ना है उससे हमें मतलब नहीं है, हमें ड्यूटी अपना मनमानी करना है। तो वही वाली बात है गाइस, क्या ही बताऊँ, पेमेंट वगैरह नहीं मिला। फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं, जयपुर के लिए रवाना होते हैं। उसके बाद गाइस पहुँच चुका हूँ ट्रांसपोर्ट पे, और ये रहा कल का बिल्टी, क्योंकि बल्लभगढ़ जो खाली किया था वो वाला बिल्टी दे देता हूँ, और पेमेंट भी लेना है करीबन 5500 रुपये। तो जाते हैं गाइस फटाफट, और नंबर वगैरह लिखवाते हैं, और फटाफट उसके बाद देखते हैं कहाँ का भाड़ा है नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 पिकअप पहले से खड़ी है। तो देखते हैं कहाँ का मिलता है नहीं मिलता है, वो जाने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं अभी ट्रांसपोर्ट पे। फाइनली गाइस शाम के बज चुके हैं 7, और आज क्या ही बताऊँ, आज भाड़ा मेरा नहीं बोला है, कहीं का भाड़ा कंफर्म नहीं हुआ है। आज लगता है कि यहीं सोना पड़ेगा रात को। तो देखते हैं गाइस, अगर यहाँ पे सोना पड़े तो सोना तो पड़ेगा ही, तो भाड़ा अगर नहीं मिलेगा तो सोना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं कब तक लोड होता है, अभी भी 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा करीबन 1.5 घंटा। अगर कहीं का भाड़ा कंफर्म हो जाता है तो हम निकल जाएंगे, नहीं तो फिर तो आज यहीं पे सोना पड़ेगा। तो गाइस क्या ही बताऊँ, आज खैर भाड़ा तो बहुत निकला, लेकिन वजन वाला था 2 टन 2.5 टन, उतना तो हम भरते नहीं है, क्योंकि उतना पासिंग नहीं तो उतना भरते नहीं है, इस चक्कर में हम नहीं गए। और क्या ही बताऊँ, राजस्थान नंबर तो ज़्यादा टन ले जाते हैं, अगर पकड़ लेता है फिर तो 25-27 हज़ार रुपये लग जाता है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके चक्कर में हमने वो भाड़ा नहीं भरा है, तो इसलिए मुझे भाड़ा नहीं मिला। तो देखते गाइस, अगर कहीं का भी बोलेगा, कहीं का माल अगर बोल गया तो वो भर लेंगे, लेकिन वजन कम होगा तो, अगर वजन ज़्यादा होगा तो गाइस नहीं भर पाएंगे, फिर दिक्कत है। तो देखते हैं गाइस, अभी तो टाइम है, अभी बैठते हैं ट्रांसपोर्ट पे। अगर भाड़ा मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला फिर ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं फाइनली बता दूं आपको, कल मुझे माल वगैरह नहीं मिला था, और मैं फाइनली क्या ही बताऊं, कल कितनों भी कोशिश करने के बाद मुझे माल नहीं मिला था। तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी माल मिला था तो आज भर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर होटल था, वहाँ पे जाकर के मस्त आपका भाई सो गया था। और उसके बाद रात को बहुत ज़्यादा हवा भी चल रहा था, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, और मस्त हवा में मस्त सो गया था आपका भाई। और उठा करीबन 5:30 बजे, नींद आपका भाई का मस्त पूरा हो गया है। और फाइनली मैं आ गया हूँ ट्रांसपोर्ट पे, देख सकते हैं चेक द साउंड, बिल्कुल सारे गाड़ी यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी गाड़ी है सारे ट्रांसपोर्ट पे चले जाते हैं रात को। उसके बाद वहाँ से दोबारा यहाँ पे वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे लगाने का जगह है और नहाने धोने का भी है। और आपका भाई ने भी रात को नहाया था मस्त, और अभी फ़िलहाल सुबह तो नहाया नहीं हूँ, क्योंकि गाड़ी वगैरह अगर ज़्यादा आ जाएंगे फिर लगाने का जगह नहीं मिलता है। फाइनली दोस्तों मस्त यहाँ पे आ गया हूँ, और मस्त ओके हो गया हूँ। और देखते हैं ट्रांसपोर्ट खुलने के वेट कर रहे हैं, अगर खुलेगा तो फिर नंबर वगैरह लिखवाएँगे।
तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। आई होप हमारा ब्लॉग्स आपको पसंद आया। अगर ये पसंद आया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।